ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अब तीर्थ मरण की महिमा कहते हैं। अब तीर्थ मरण की महिमा के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि गरुड़ जी ने पूछा कि हे प्रभु, दान एवं तीर्थ करने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप इसका ज्ञान मुझे कराएं। हे प्रभु, किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान एवं तीर्थ के पुण्य से प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रह सकता है? क्या करने से वह स्वर्गलोक एवं सत्यलोक से तेजोलोक में जाता है? किस पाप से मनुष्य नाना प्रकार के नरकों में डूबता रहता है? हे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन, आप मुझको यह भी बताने की कृपा करें कि कहाँ पर मृत्यु होने से प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है, जिससे कि पुनर्जन्म नहीं होता है। श्री विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, भारतवर्ष में मानव योनि 13 जातियों में विभक्त है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपने अंतिम जीवन का उत्सर्ग तीर्थ में करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारवती, गेया, सप्तैता मोक्षदायिना। प्राणों के कंठगत हो जाने पर मैं सन्यासी हो गया ऐसा जो शब्द कह दे तो मरने पर विष्णु लोक प्राप्त करता है। पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि इन 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है, वह मानो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कहकर मेरा स्मरण करता है, उसको मैं नरक से उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँ पर सालाग्राम शिला है, जहाँ पर द्वारवती शिला है, किंबा जहाँ पर इन दोनों शिला खंडों का संगम है, वहाँ प्राणी को मुक्ति निसंदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषों का विनाश करने वाली शालिग्राम शिला जहाँ विद्यमान है, वहाँ उसके सानिध्य में मृत्यु होने से जीव को निसंदेह मोक्ष प्राप्त होता है। हे खगराज, तुलसी का वृक्ष
लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ, ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है वह कभी पापों से संदिग्ध नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते हैं, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसीलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का हर प्रकार से आचरण करना चाहिए। ये समझ लीजिए। मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी यानी पुण्य तीर्थ का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति बलवान होती है। मनुष्यों के चित्त में जैसा विश्वास होता है वैसा ही उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, वैसी ही उनकी परलोक गति होती है। ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक की हत्या रोकने के लिए जो व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान करने में तत्पर रहता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो निराहार व्रत करके मृत्यु प्राप्त करता है उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। वह कभी बंधन से निर्मुक्त हो जाता है। वे सभी बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हे गरुड़, सभी प्राणियों के लिए जैसे मोक्ष मार्ग है वैसे ही स्वर्ग के मार्ग भी हैं। तथा गौशाला में देश विध्वंस होने पर युद्ध भूमि एवं तीर्थ स्थल में मृत्यु से रसकर है, प्राणी वहाँ अपने शरीर का परित्याग करके चिरकाल तक स्वर्गवास का लाभ ले सकता है। पंडित को जीवन और मरण ये दो तत्वों पर ही ध्यान देना चाहिए। अतः वे दान तथा भोग से जीवन धारण करें और युद्ध भूमि एवं तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करे। जो मनुष्य हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, भृगु क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, श्रीशैल क्षेत्र, अर्बुद यानी आबू पर्वत, पुष्कर तथा शिव क्षेत्र में मरता है, वह जब तक ब्रह्मा का एक दिन पूरा नहीं हो जाता तब तक स्वर्ग में रहता है। ये गरुड़ पुराण कह रहा है भैया, हम नहीं कह रहे हैं। उसके बाद वह पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। जो व्यक्ति सचरित्र ब्राह्मण को 1 वर्ष तक जीवन निर्वाह के लिए अन्न, वस्त्र आदि का दान देता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अपनी कन्या का विवाह वेद पारंगत ब्राह्मण के साथ करता है वह अपने कुल परिवार के सहित इंद्रलोक में निवास करता है।
महादानों को देकर भी मनुष्य ऐसा ही फल प्राप्त करता है। वापी, कूप, जलाशय, उद्यान एवं देवालयों का जीर्णोद्धार करने वाला पूर्वकर्ता की भांति फल प्राप्त करता है, अथवा जीर्णोद्धार कर्ता का पुण्य दुगुना हो जाता है। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण के परिवार की शीत वायु और धूप से रक्षा करने के लिए घास फूस और पत्तों से बनी झोपड़ी का दान देता है, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। ये समझ लीजिए, गरुड़ पुराण है भैया। हैं जो सवर्णा सती स्त्री अपने मृत पति का अनुगमन करे, वह मृत्यु के बाद शरीर में रोमों की जितनी संख्या है, रोआ उतने वर्षों तक स्वर्ग का भोग करती है। पुत्र पौत्रादि का परित्याग करके जो अपने पति का अनुगमन करती है, वे दोनों पति पत्नी दिव्य स्त्रियों से अलंकृत होकर स्वर्ग का सुख वैभव प्राप्त करते हैं। सदैव पति से द्रोह रखने वाली स्त्री अनेक प्रकार के पापों को करके भी जब मरे हुए उस पति का अनुगमन चिता पर चढ़कर करती है, तो उन सभी पापों को धो डालती है। यदि किसी सच्चरित्र नारी का पति महापापों का आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है, तो वह स्त्री अपने सदाचरण से उसके सभी पापों को विनाश कर डालती है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन मात्र 1 गिलास भोजन का दान करता है, वह 4 चामर से युक्त दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को जाता है। जिस मनुष्य के द्वारा आजीवन पाप कर्म किया गया है, वह ब्राह्मण को 1 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की वृत्ति देकर उस पाप को विनष्ट कर देता है। विप्र कन्या का विवाह कराने वाला व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान के तीनों जन्म के अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। 10 कूप के समान एक बावली होती है, 10 बावली के समान सरोवर होता है, और 10 सरोवर के समान पुण्यशालिनी वह पौसरा होता है, जो वापी जल रहित वन एवं देश में बनवाई जाती है, और जो दान निर्धन ब्राह्मण को दिया जाता है तथा प्राणियों पर जो दया की जाती है, उसके पुण्य से कर्ता स्वर्ग लोक का नायक बन जाता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से सुकृत हैं, जिनको करके मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। वह उन सभी पुण्यों के फल को ग्रहण करके परम प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर निरंतर धर्माचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया ये 3 ही सार हैं। दरिद्र सज्जन ब्राह्मण को दान, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग का पूजन और अनाथ प्रेत का संस्कार करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान करता है। तो ये था आपको तीर्थ मरण की व्यवस्था। तीर्थ मरण से क्या होता है इसके बारे में आप सुन चुके।
अब आप अगला वीडियो के बारे में प्रतीक्षा करें। अगला वीडियो हम पुनः देंगे, उसे ध्यान से आप श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय माई जगदम्बा।